हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं हम इंडियन रेलवेज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज डील कर रहे हैं। ये क्लास ज्योग्राफी के है। इसी में हम लोग जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड स्पेस रिलेटेड, न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसी में ज्योग्राफी में ही ऐड करेंगे। बिकॉज ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, तीन मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी जो सब्जेक्ट्स या फिर ये लाइनअप दिए हैं वो हमें इसी चीज़ में अगर ऐड कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो है हमारे सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? ठीक है, विच ऑफ द स्टेट्स इज बॉर्डर्ड बाय भूटान, चाइना एंड म्यांमार? मैं आपको बता दूं, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपका मैप आपके डेस्क पे होना चाहिए, आपके स्टडी टेबल पे हमेशा होना ही चाहिए। बिकॉज होता क्या है, विदाउट मैप अगर आप पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैप देखते रहना ही है। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मैप से भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो इसकी बाउंड्री जो है भूटान से भी लग रही है, चाइना से भी लग रही है, और ये है म्यांमार, ये म्यांमार से भी लग रही है। देखिए इस तरह से आपको याद रखना है चीज़ें, आपको मैप लेके रखना ही है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? तो पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ हुई थी? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है कि प्लेस बताओ। ठीक है, तो ये जो होता है ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हरियाणा में है। ठीक है, पानीपत जो है वो हरियाणा में है। फर्स्ट बैटल जो हुई थी 1526 में हुई थी, ये भी याद रखिए 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना, जिसमें बाबर जीत गया था और मुगल शासकों का जो है सत्ता आ चुकी थी इंडिया में। ठीक है, पानीपत की जितने भी लड़ाई हुई है, मतलब जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें मुगल जीते ही है। मतलब 2 पानीपत के युद्ध हुए थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई जब हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, तो अकबर जीता था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जब हुई थी वो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, जो मराठा साम्राज्य हार चुका था। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली जीत चुका था। तो इसके ऊपर एक नई मूवी आई है, अगर आपने देखी नहीं है तो मैं ऐसे रिकमेंड करूंगी आपके पास, अगर आपका टाइम टेबल अलाउ करता है आपको देखना मूवी, तो प्लीज़ वो मूवी देखिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ड्रामेटिकल है चीज़ें, लेकिन ठीक है, चलता है। क्या होता है पता है क्या, आप अगर किसी वीडियो से देख के पढ़ते हो तो आपकी मेमोरी 14 डेज के लिए रिटेन रहती है। ठीक है, अगर आप किसी किताब से पढ़ोगे तो 30% ही याद रहेगा, वो भी कल तक याद रहेगा। मतलब आज पढ़ा कल याद रहेगा 30%, आप धीरे धीरे सब कुछ भूलते चल जाओगे। लेकिन वीडियो का क्या होता है ना कि 14 डेज तक वो जो मेमोरी है वो रिटेन रहती है। अब अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो 14 डेज तक आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब रहेंगे, याद ही रहेंगे इस तरह से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज played on board divided into 64 ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स? ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स में कौन सा जो गेम है वो बोर्ड पे खेला जाता है? तो वो चेस है, शतरंज है। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, आरआरबीजेई के क्वेश्चन से ये इजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिकेटर? अच्छा, ये क्वेश्चन डालने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नॉलेज है तभी आपको इसे अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज इसे हाथ भी नहीं लगाना है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपको नेगेटिव जितना कम कर सको उतना कम करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जितने लोगों का सिलेक्शन होता है, इवन दो मैं आपको बता दूं कि मेरे सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन गलत होते हैं। मैं करती नहीं हूँ गलत, मतलब मुझे इतना डर लगता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो किया है वो भी गलत हो जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि ना करा जाए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, जितना कम निगेटिव करोगे उतना अच्छा होगा। कम से कम 10 से कम ही निगेटिव करना है, 10 से ज़्यादा निगेटिव जाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन देखिए, सरदार सिंह, दिलीप दोषी, आरपी सिंह, सैयद आबिद अली। तो इसका सही आंसर है सरदार सिंह। सरदार सिंह जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड आपको अगर आता है तो कीजिए, नहीं आता है किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का, नॉट इवन द प्लेयर्स, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, आता है ठीक, नहीं आता है मत हाथ लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच नंबर विल बी बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो? ठीक है, हैंडबॉल 7 एंड फील्ड हॉकी व्हाट? तो देखिए, हैंडबॉल में 7 प्लेयर होते हैं और फील्ड हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, हाउ मेनी टाइम्स डू द टाइडल वेव्स बिल्ड अप एंड रिसीड इन अ डे? ठीक है,
तो चढ़ता और उतरता हुआ टाइडल वेव्स, ज्वार और भाटा कहते हैं इसे, भरती और ओहटी कहते हैं इसे मराठी में। तो ये जो होता है ट्वाइस होता है दिन में, ठीक है, ट्वाइस होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अर्थ आर इज ऑर्गेनाइज बाय सॉरी, अर्थ आर जो है वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अर्थ आर एक्चुअली सिडनी 2010 में ये सेलिब्रेट किया था फर्स्ट टाइम। ये एक्चुअली मनाया जाता है मार्च के लास्ट सैटरडे को, ठीक है, मार्च मंथ के लास्ट जो सैटरडे है तब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अप्रोक्स 8:30 के रात में 8:30 अप्रोक्सीमेटली 8:30 आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग याद नहीं आ रहा, लेकिन तब जो होती है लाइट सब लोग स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब पूरी घर की लाइट स्विच ऑफ कर देना है कुछ टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए आई थिंक, या 5 या 10 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा कि इनका जो हम लोग क्या कहते हैं उसे, कंजर्वेशन या फिर कहे तो जिस तरह से फ्लोरा फौना अवेयरनेस फैलाने के लिए था ये अर्थ आर, ठीक है, अर्थ आर। और ये हमेशा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, हाँ ठीक है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मैं बता दूँ इसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है, ये भी याद रखना है आपको, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। और एक बात, जो इसका क्या कहते हैं उसे लोगो है, वो ये पांडा, जायंट पांडा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जायंट पांडा है। और जायंट पांडा किसका लोगो है आपको पता है कि, या फिर कहे तो नेशनल एनिमल है, चाइना का नेशनल एनिमल है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और जो है हाँ, वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की 2020 की थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। देखिए, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यहाँ पे देखिए ये बच्चा बैठा है और सभी के सभी जीव, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, पेट एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एवरीबडी, सबको सस्टेन करना है अर्थ पे, ये था इनका थीम, ठीक है, इस तरह से। और कुछ बता दूं मैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के बारे में, और इनका एक इनिशिएटिव है T x2, ठीक है। T x2 का क्या मतलब है? टाइगर पॉपुलेशन डबल करना है 2022 तक, ठीक है। नेपाल ये ऐसा एक पहला कंट्री था पूरे वर्ल्ड में जिसने अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल कर दी थी 2018 में ही आई थिंक। और इंडिया ने भी जो है अपनी पॉपुलेशन 2021 से पहले ही कंप्लीट कर ली है, टाइगर की डबल कर ली है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है, अप्रोक्सीमेटली 526 है, और उसके बाद कर्नाटका का नंबर आता है, ठीक है सब। और अभी जो फिलहाल इंडिया में टाइगर रिजर्व्स है वो 50 टाइगर रिजर्व्स है, ये भी याद रखिए। अभी नया एक टाइगर रिजर्व बना है आई थिंक, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी अगले लेक्चर में, ठीक है। और क्या बताना चाहती हूँ तुम्हें, हाँ, या इस तरह से कि मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा टाइगर है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और 2022 जो है ये ईयर क्यों इन्होंने टारगेट ईयर रखा है? बिकॉज ये ईयर जो है चाइनीज़ कैलेंडर में टाइगर ईयर करके सेलिब्रेट करने वाले हैं वहाँ के चाइनीज़ लोग, इसलिए जो है 2022 एज अ टाइगर की पॉपुलेशन डबल करने के लिए टारगेट रखा है, जो कि हमने पहले ही अचीव कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ओके, हु इज द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन द वर्ल्ड टाइटल ट्वाइस? ठीक है, कौन सी भारतीय भारोत्तोलक है जिसने 2 बार विश्व खिताब जीता है? ठीक है, तो वो है करनाम मालेश्वरी जी, ठीक है। इनके बारे में मैं बता दूं तो ये पहली महिला थी, ठीक है, पहली इंडियन वुमन जिन्होंने 1995 में ओलंपिक में मेडल जीता था। ओलंपिक में मेडल 1990, आप में से बहुत सारे लोग 1995 में बॉर्न हुए होंगे, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं वो लोग बॉर्न हुए, उस समय इन्होंने जो है मेडल जीत लिया था, है ना, ओलंपिक का मेडल जीता था। इनके नाम पे अर्जुना अवार्ड भी है, इनके नाम पे जो हमारा पद्म नहीं क्या कहते हैं उसे, जो स्पोर्ट्स में मिलता है सबसे बड़ा अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो भी अवार्ड इनके नाम पे, ठीक है, इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्लासिक डांस फ्रॉम इज इंडिजिनियस टू केरला? केरला से कौन सा क्लासिकल डांस जो है बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर है कथकली,
ठीक है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, कथक जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।